वेलकम टू CS एकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिटेल के अंदर जो है वो AVL ट्री को देखेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने AVL की एक छोटी सी एग्जांपल को डिस्कस किया था, बट आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इन डिटेल, जिसके अंदर हमारी सारी रोटेशंस परफॉर्म हो रही होंगी, हम एक जो है बिगर एग्जांपल के थ्रू AVL ट्री को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमारे जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं। हमारे पास सेम वही लॉजिक है कि हमारा जो आंसर है वो -1, 0 एंड 1 के दरमियान आना चाहिए। ये हमारे पास जो है वो कीज गिवन है। अब हम इन कीज से क्या करेंगे, AVL ट्री को डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है 14, तो 14 को मैंने क्या किया, एज इट इज लिख लिया। नेक्स्ट एलिमेंट मेरा क्या है 17। तो जब मैंने इसको 14 से कंपेयर किया तो हमें पता है कि 14 से 17 क्या है, ग्रेटर, और ग्रेटर किस साइड पे हमारा आता है, राइट साइड पे। तो जैसे ही मैंने क्या किया, 17 को राइट साइड पे इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद हम लोग क्या चेक करते हैं, जब हमने न्यू नोड को इंसर्ट किया तो हम उसका क्या करते हैं, बैलेंस फैक्टर क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो इसके हमारे पास लेफ्ट एंड राइट दोनों पे कितने हैं, 0 0 चाइल्ड है। अगर मैं इसको चेक करूं तो इसका हमारे पास लेफ्ट पे 0 चाइल्ड है एंड राइट पे मेरे पास कितने चाइल्ड हैं, 1 चाइल्ड है। तो 0 -1 आंसर आ गया -1, मतलब कि कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है, 11। तो जब हमने पता है कि हम कंपेयर कहाँ से करते हैं, मेन रूट से कंपेयर करते हैं पहले। तो जब मैंने 11 को कंपेयर किया, मेन रूट हमारी क्या है 14, तो 14 से 11 क्या है, स्मॉलर। तो स्मॉलर किस साइड पे हमारा जाएगा, लेफ्ट साइड पे। स्मॉलर हमारा कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड पे। तो मैंने क्या किया, 11 को इधर इंसर्ट कर दिया। जब हमने एक नोड इंसर्ट किया तो हम क्या चेक करेंगे, इसका बैलेंस फैक्टर। जब इसका बैलेंस फैक्टर चेक किया तो इसके भी लेफ्ट और राइट पे कितने कितने चाइल्ड हैं, 0 0 -0, आंसर आ गया 0। इसके भी हमारे पास दोनों साइड पे क्या है, 0 0 चाइल्ड है, तो 0 -0, आंसर आ गया 0। तो मैंने इसका चेक किया तो इसका लेफ्ट पे एक चाइल्ड है एंड राइट पे भी एक चाइल्ड है, तो 1 -1, आंसर इसका भी 0। तो कंडीशन मेरी क्या हो रही है, सेटिस्फाई। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है 7। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 7 को 14 से कंपेयर किया। तो 14 से 7 क्या है, लेस। तो लेस हमारा किस साइड पे आता है, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे हम लोग चले गए। अब हम किससे कंपेयर करेंगे इसको, 11 से। 11 से कंपेयर किया तो 11 से भी 7 क्या है, स्मॉलर। तो स्मॉलर हमारा किस साइड पे आएगा, लेफ्ट साइड पे। तो मैंने क्या किया, इस 7 को इस लेफ्ट साइड पे इंसर्ट कर दिया। अब हमने न्यू नोड इंसर्ट की है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। इसका लेफ्ट राइट पे दोनों 0 0 चाइल्ड है, तो आंसर 0। इसका लेफ्ट पे मेरे पास कितना है, एक चाइल्ड है एंड राइट इसका बिल्कुल खाली है, 0 चाइल्ड। तो 1 -0, आंसर आ गया मेरा 1। इसका अगर मैं चेक करूं तो 0 चाइल्ड, ना लेफ्ट पे कोई चाइल्ड है ना राइट पे कोई चाइल्ड है। अगर मैं इसका चेक करूं, हम लेवल्स में चेक करते हैं। ये मेरा क्या है, लेवल 1 एंड ये मेरा क्या हो गया, लेवल 2। लेवल 1 एंड लेवल 2। इसके मेरे पास लेफ्ट पे कितने हैं, 2 लेवल, 1 इस साइड पे कितने हैं, 1। तो 2 -1 कितना हो गया, 1। ये भी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई है, मेरा आंसर इन तीनों में से है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव कर जाएंगे, हमारी रोटेशन परफॉर्म नहीं होगी। जहां हमारा ट्री अनबैलेंस होगा तो हमारी ट्री क्या, तो हम क्या करेंगे, रोटेशन को परफॉर्म करेंगे। सेम अब हमारी नेक्स्ट की क्या है, 53। अब हम 53 को इंसर्ट करते हैं। 53 को पहले हमने क्या कंपेयर किया, मेन रूट से। मेन रूट मेरी क्या है 14। तो 14 से 53 क्या है, ग्रेटर। ग्रेटर हमें पता है किस साइड पे आता है, लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे। राइट साइड पे हमारे पास क्या है, 17 ऑलरेडी है। तो 14 से हमने कंपेयर कर लिया, हम किस साइड पे अब चले गए हैं, राइट साइड पे। अब राइट साइड पे मेरे पास क्या है, 17। तो जब मैंने 17 से कंपेयर किया 53 को, तो 53 क्या है, 17 से भी ग्रेटर है। तो ग्रेटर अगेन हमारा किस साइड पे जाएगा, राइट साइड पे। तो मैंने क्या किया, 53 को इधर इंसर्ट कर दिया। अब हमने न्यू नोड जब इंसर्ट की है 53, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। इनका जब मैंने इन सब का बैलेंस फैक्टर चेक किया तो मेरी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। अगेन हम लोग क्या करते हैं, न्यू की को इंसर्ट करेंगे। जब मैंने न्यू की को इंसर्ट किया तो न्यू की अब मेरी क्या है, 4। अब हम 4 को चेक करते हैं। सबसे पहले 4 को 14 से कंपेयर किया, स्मॉलर है। स्मॉलर मेरा किस साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 11। जब मैंने 4 को 11 से कंपेयर किया तो ये भी स्मॉलर है। अगेन हम लोग किस साइड पे मूव कर जाएंगे, लेफ्ट साइड पे।
7 से कंपेयर किया तो 4 7 से भी स्मॉलर है, तो हमने क्या किया, इसको लास्ट पे इंसर्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे। अब हम क्या करते हैं, जब न्यू नोड इंसर्ट किया तो हमारा काम क्या है, आगे बैलेंस चेक करना। इसीलिए हम कहते हैं कि एवीएल ट्री हमारा क्या है, बैलेंसिंग ट्री है। इनका हर नोड पे हम बैलेंस चेक करते हैं। इसके लेफ्ट राइट दोनों पे 0 चाइल्ड है। इसका हमारे पास क्या है, लेफ्ट पे 1 चाइल्ड है एंड राइट पे 0 है। 1 माइनस 0 आंसर आ गया 0। इसके भी दोनों 0 है तो आंसर आ गया 0। इसके अगर हम लोग चेक करें, इसके हमारे पास कितने लेवल हैं, 2 लेवल है, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेफ्ट पे कितने लेवल है, 2 लेवल है, बट इसकी राइट साइड हमारे पास क्या है, बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है। तो 2 माइनस जब मैंने 0 किया तो आंसर आ गया 2। हमारा जो आंसर है वो क्या है, 2। बट हमारा आंसर किसके अंडर आना चाहिए था, -1 0 एंड 1। बट हमारा आंसर अब क्या आया है, 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रोटेशंस को परफॉर्म करेंगे। अब हमारा क्या आएगा, रोटेशंस का कॉन्सेप्ट इधर यूज होगा। हमारी रोटेशन यहाँ क्या हो रही है, लेफ्ट रोटेशन हो रही है। अगेन हमारी कौन सी रोटेशन हो रही है, लेफ्ट रोटेशन हो रही है। अब हम लोग इस चार्ट के अंदर देखते हैं, हमारे पास लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन कहाँ है, ये लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन है। सेम, अब मैं रोटेशंस को डिटेल के अंदर नहीं बता रहा क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर रोटेशंस को डिटेल के अंदर बताया है। आज बस हम उन रोटेशंस को यूज करेंगे। अगर आप लोगों ने रोटेशन देखनी है तो आप लोग लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने एवीएल ट्री को डिटेल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जहाँ जस्ट मैं उसकी इंसर्शन बता रहा हूँ। अब हमारी क्या है, लेफ्ट लेफ्ट है, तो लेफ्ट लेफ्ट को हम किसके अंदर चेंज करेंगे, राइट लेफ्ट के अंदर। लेफ्ट लेफ्ट को हम कहाँ चेंज कर रहे हैं, राइट लेफ्ट के अंदर। अगर हम लोग देखें तो ये एल एंड जे एल हमारा क्या है, कॉमन। मतलब कि हमारी सेकंड जो रोटेशन है वो क्या है, कॉमन है। हमारा चेंज कहाँ आ रहा है, ये 1 1 के अंदर। मतलब हमने लेफ्ट लेफ्ट को किसके अंदर करना है, राइट लेफ्ट के अंदर करना है। ये सेकंड वाला हमारा क्या है, कॉमन। बट हमारी चेंज कहाँ आ रही है, ये 1 वाले के अंदर चेंज आ रही है। मतलब 1 वाले लेफ्ट को हमने किसमें चेंज करना है, राइट के अंदर। सेकंड नोड हमारी क्या होगी, सेम रहेगी। अब सेम हमारा कहाँ बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड ही हो रहा था, इन तीनों नोड्स पे। इन तीनों नोड्स को मैंने लिख लिया। अब हमने क्या है, सेकंड बिल्कुल सेम है, तो सेकंड नोड मेरी बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगी। हम लोग चेंजिंग कहाँ करेंगे, ये फर्स्ट वाली को। फर्स्ट वाली हमारी क्या है, लेफ्ट। इसको हमने किसके अंदर चेंज करना है, राइट के अंदर। ये मेरी क्या है, लेफ्ट। जब मैं इसको राइट के अंदर कैसे चेंज कर सकता हूँ, जब मैं इसको, ये आपका राइट साइड है ना, तो आप इसको कहाँ करेंगे, अपने इस हैंड पे लेके आएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट साइड पे। मतलब आप इसे क्या करेंगे, डाउनवर्ड लेके आएंगे। ये लेफ्ट है, आप इसे अगर इस साइड पे लेके आएंगे तो ये कहाँ आ जाएगी, राइट साइड पे। सेम, ये 11 मेरा अपर था, ये 11 मेरा लेफ्ट पे था। इसको राइट पे लाने के लिए मैंने क्या किया, ये 11 वाली नोड को इस साइड पे कर दिया, नीचे। तो 11 मेरा कहाँ चला गया, राइट साइड पे। सेम यही मैंने किया है, 7 एज इट इज रहा। ये वाली लेफ्ट नोड मेरी क्या होगी, डाउनवर्ड आ गई। तो अब मेरा ये नोड बन गई है। अब हम इस नोड को क्या करेंगे, इस वाले ट्री के अंदर यूज करते हैं। इधर ट्री अनबैलेंस था, हमने रोटेशंस की हैं, ये हमारी रोटेशन का आंसर आ गया है। अब हम इन रोटेशन को इस ट्री के अंदर यूज करते हैं। 14 एज इट इज आ गया। 14 के राइट राइट वाली साइड हमने बिल्कुल कोई चेंज नहीं किया, तो ये हमारी बिल्कुल एज इट इज सेम की सेम रहेगी। हमारा चेंज किस साइड पे आया था, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे हमारा आंसर क्या है, 7 14 एंड 11। तो ये मैंने एज इट इज 7 14 एंड 11 लिख दिया। 7 का लिंक किसके साथ अब बनेगा, 14 के साथ, क्योंकि 11 कहाँ चला गया, डाउनवर्ड चला गया। अब हमने क्या किया, रोटेशंस तो परफॉर्म कर ली है। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, इसका जो है वो चेक करेंगे, बैलेंस फैक्टर दोबारा से चेक करेंगे। दोबारा से इनको हमने चेक किया तो अब मेरा ट्री क्या है, सेटिस्फाई है। कि जब मैंने इन सब को चेक किया, इनका बैलेंस फैक्टर, तो मेरा जो ट्री है वो सेटिस्फाई हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है, 13। अब हम 13 को देख लेते हैं। 14 से हमारा 13 क्या है, स्मॉलर। स्मॉलर किस साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट पे मेरे के पास क्या है, 7। 7 से हमारा 13 क्या है, ग्रेटर है। तो जब ग्रेटर होगा तो किस साइड पे जाना चाहिए इसको, 7 के राइट पे। ठीक हो गया। अब 7 के राइट पे मेरे पास ऑलरेडी 11 एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम किससे कंपेयर करेंगे, 11 से कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे, 13 को। पहले 13 को मैंने किससे किया, 14 से। वो क्या था, स्मॉलर। स्मॉलर हम किस साइड पे चले गए, लेफ्ट साइड पे।
लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या था 7, तो मैंने 13 को किससे कंपेयर किया 7 से। 7 से 13 क्या है ग्रेटर, तो अब हम किस साइड पे चले गए राइट साइड पे। अब हम किससे कंपेयर कर रहे हैं 11 से। 13 क्या है वो ग्रेटर है, तो ग्रेटर किस साइड पे आएगा राइट साइड पे। तो मैंने क्या किया 11 के राइट साइड पे क्या किया 13 को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे न्यू नोड हमने 13 इंसर्ट की है, तो अब हम क्या करेंगे इसका बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। 0 - 0 इसके लेफ्ट राइट पे दोनों पे 0 चाइल्ड है, इसके भी हमारे पास कोई चाइल्ड नहीं है, तो आंसर आ गया 0। सेम इसका हमारे पास राइट पे जो है वो एक चाइल्ड है एंड लेफ्ट पे कितने चाइल्ड हैं 0, तो 0 - 1 आंसर क्या आ गया -1। इसका हमारे पास क्या है आंसर 0 - 0 आंसर आ गया 0। इसका अगर हम चेक करें तो लेफ्ट पे हमारे पास क्या है 0 चाइल्ड है, राइट पे कितने चाइल्ड है 1 चाइल्ड है, तो 0 - 1 आंसर आ गया -1, कंडीशन सेटिस्फाई। इसको चेक करें तो इसके हमारे पास लेवल्स में कितने लेवल्स हैं 1 लेवल एंड 2 लेवल। राइट पे कितने हैं हमारे 2 लेवल है, लेफ्ट पे कितने हैं 1 लेवल, तो 1 - 2 आंसर क्या होता है लेफ्ट में से राइट को माइनस करना होता है। लेफ्ट पे कितने हैं 1, राइट पे कितने हैं 2, तो 1 - 2 आंसर क्या आ गया -1। सेम इसी तरह जब मैंने इनको चेक किया इस 14 को, तो ये क्या है लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, 3 लेवल है। 1 2 3, 3 लेवल है। लेफ्ट पे कितने लेवल है 3, राइट पे कितने लेवल है 1 एंड 2 लेवल, तो 3 - 2 आंसर क्या आ गया 1, तो ये भी क्या हमारा क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट की को इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट की अब मेरी क्या है 12, 13 तक हमने इंसर्ट कर लिया, नेक्स्ट की मेरी क्या है 12। अब हम 12 को इंसर्ट करते हैं। 12 को सबसे पहले मैंने किससे कंपेयर किया 14 से। 12 क्या है स्मॉलर, तो हम कहाँ मूव कर जाएंगे लेफ्ट साइड पे। अगेन जब 7 से मूव कंपेयर किया तो क्या निकला 12 क्या है ग्रेटर, तो हम कहाँ मूव करेंगे राइट साइड पे। अब मैंने क्या किया 11 से कंपेयर किया तो 12 अगेन क्या है ग्रेटर, ग्रेटर किस साइड पे जाएगा राइट साइड पे। अगेन हम राइट साइड पे गए तो इधर हमारा क्या है 13। जब मैंने 12 को किससे कंपेयर किया 13 से, तो 13 से वो क्या है स्मॉलर, तो स्मॉलर हमारा कहाँ जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे हमारा क्या आ जाएगा ये 13 के लेफ्ट पे चला जाएगा। अगर जहाँ हमारा कुछ और होता तो वो कहाँ आता अगर 13 से वो एलिमेंट ग्रेटर होता तो हम उसको राइट साइड पे कर देते, बट 12 मेरा क्या है 13 से स्मॉलर, तो स्मॉलर हमारा कहाँ आएगा लेफ्ट साइड पे। तो हमने क्या किया सिंपली 12 को लेफ्ट साइड पे इंसर्ट कर दिया है। अब इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं इनका बैलेंस चेक करते हैं। इधर हमारे पास दोनों पे 0 चाइल्ड है, इधर हमारा क्या है 1 - 0 आंसर क्या आ गया 1, कंडीशन सेटिस्फाई। अब जब इस 11 को मैंने चेक किया इस 11 के लेफ्ट पे कितने हैं, राइट पे हमारे पास कोई भी चाइल्ड नहीं है, बट हमारे पास सॉरी लेफ्ट पे कोई भी चाइल्ड नहीं है, राइट पे हमारे पास कितने चाइल्ड है 1 एंड 2। ये इस तरह था ना, दो हम लेवल्स में चेक करते हैं लेवल 1 एंड लेवल 2। इसके इस साइड पे कितने लेवल हैं 2, बट इस साइड पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास कितने हैं 0। तो जब मैंने 0 - 2 किया तो आंसर मेरा क्या आया -2। यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे रोटेशन को परफॉर्म करेंगे। सेम हमारा इस 11 13 एंड 12 की वजह से हमारा ट्री क्या हो रहा था अनबैलेंस, तो इसको मैंने एज इट इज इधर लिख लिया। अब हमारी रोटेशंस क्या हो रही है राइट एंड ये हमारी क्या थी एक राइट रोटेशन हो रही है एंड सेकंड रोटेशन कौन सी है लेफ्ट रोटेशन, राइट लेफ्ट रोटेशन हमारी हो रही है। अब हम अपना अगर रोटेशंस का कॉन्सेप्ट देखें तो राइट लेफ्ट को हम किसके अंदर पहले चेंज करेंगे, राइट लेफ्ट को पहले हम किसके अंदर चेंज कर रहे हैं राइट राइट के अंदर। देन हम राइट राइट रोटेशन में हम कहाँ जाएंगे लेफ्ट राइट रोटेशन के अंदर। दो रोटेशन हम इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। पहले राइट लेफ्ट को किसके अंदर कर रहे हैं राइट राइट के अंदर। राइट राइट रोटेशन को पहले हम सॉरी राइट लेफ्ट रोटेशन को हम लोग पहले राइट राइट के अंदर करेंगे। अब आप लोग सेम इसके अंदर भी देख लें कोई चीज कॉमन है, तो फर्स्ट राइट हमारा क्या आ रहा है कॉमन, फर्स्ट राइट हमारा क्या है कॉमन। जो चीज कॉमन है वो हमारी क्या होगी सेम रहेगी। ये हमारा क्या है इधर हमारा डिफरेंस आ रहा है सेकंड नोड पे, तो हम क्या करेंगे इस 1 वाले लेफ्ट को किसके अंदर चेंज कर देंगे राइट के अंदर। पहला राइट एज इट इज सेम, सेकंड वाली लेफ्ट रोटेशन को हम क्या करेंगे राइट रोटेशन के अंदर चेंज कर देंगे। फर्स्ट वाला राइट रोटेशन मेरी क्या थी ये 11 वाली, ये इतनी रोटेशन मेरी क्या थी राइट, इसको क्या किया हमने एज इट इज सेम रहने दिया। ये वाली मेरी क्या थी लेफ्ट रोटेशन, ये मेरी क्या है लेफ्ट। अब इस ये मेरी क्या है लेफ्ट, अब इस लेफ्ट को जो कैसे मैं राइट पे लेके आ सकता हूँ जब मैं इसको इस साइड पे मूव करूंगा। ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड पे ये कैसे आएगा जब ये ट्री मेरा इस साइड पे आएगा 12 नीचे है, जब ये
ऊपर की तरफ मूव करके राइट साइड पे आएगा तो 12 ऊपर चला जाएगा एंड 13 मेरा कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड चला जाएगा। सेम 11 अपनी एज इट इज पोजीशन पे। ये लेफ्ट रोटेशन थी, जब इस लेफ्ट को मैंने राइट के अंदर शिफ्ट किया तो ये 12 मेरा ऊपर चला गया, 13 मेरा क्या आया, डाउनवर्ड चला गया। सेम ये मेरा 12 एज इट इज आ गया एंड 13 मेरा डाउनवर्ड चला गया। ये मेरी क्या होगी, राइट रोटेशन, राइट राइट रोटेशन। अभी तक हमने एक रोटेशन परफॉर्म किया राइट राइट। अब हम इस राइट राइट को किसके अंदर चेंज कर देंगे, लेफ्ट राइट रोटेशन के अंदर। अगेन हमने क्या करना है, राइट राइट को लेफ्ट राइट के अंदर करना है। तो सेकंड वाला राइट मेरा क्या रहेगा, कॉमन। हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले राइट को फर्स्ट वाले लेफ्ट से एक्सचेंज कर देंगे। अब हमारा क्या है, ये वाला 13 का जो है राइट, ये मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा, एस फॉर सेम। हम चेंज किसके अंदर करेंगे, इस नोड के अंदर। ये नोड मेरी क्या है, राइट, ये नोड मेरी इस साइड पे है। अब इस नोड को जब मैं लेफ्ट पे लेके कैसे जाऊंगा, जब मैं इसको इस साइड पे मूव करूंगा, स्लोली स्लोली इस साइड पे मूव किया तो ये नोड मेरी क्या होगी, डाउनवर्ड नीचे लेफ्ट साइड से आ जाएगी। अगेन मैंने वही किया, 12 अपनी जगह पे रहा, 13 अपनी जगह पे रहा। ये मेरा टॉप पे था राइट पे, इसको लेफ्ट पे कैसे लेके जा सकता हूँ, जब मैं इसको डाउनवर्ड मूव करूंगा। तो 11 को मैंने क्या किया, डाउनवर्ड मूव कर दिया, ये 11 मेरा इस साइड पे आ गया है, ये 11 ठीक हो गया। मैंने 11 को मूव करते हुए 11 को डाउनवर्ड मूव कर दिया, ये मेरी क्या हो गई है, लेफ्ट राइट रोटेशन। अब हम इस रोटेशन को ट्री के अंदर क्या करेंगे, यूज करते हैं। सो ये मेरा क्या बना, जब मैंने उस रोटेशन को यूज किया, ये इधर आ गया मेरा 12, 11 एंड 13। जहां मेरा ट्री अनबैलेंस था उसकी जगह पे मैंने ये वाली रोटेशंस को परफॉर्म कर दिया। बाकी मेरा ट्री बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगा। जहां ट्री अनबैलेंस हो रहा है सिर्फ उस जगह पे चेंजिंग आएगी, बाकी सारा ट्री मेरा एज इट इज सेम रहेगा। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है। तो नेक्स्ट एलिमेंट मेरा क्या है, 8। अब हम क्या करते हैं, 8 को इंसर्ट करते हैं। 8 को पहले किससे कंपेयर किया मैंने, 14 से। जब 8 मेरा क्या है 14 से स्मॉलर, तो स्मॉलर किस साइड पे जाएगा, लेफ्ट पे। इधर मैंने क्या किया, 8 को 7 से कंपेयर किया तो 8 क्या है, ग्रेटर, ग्रेटर किस साइड पे जाएगा, राइट साइड पे। राइट साइड पे मेरा क्या है 12, तो 8 मेरा क्या है 12 से स्मॉलर। अगेन स्मॉलर कहाँ जाएगा, इस 12 के लेफ्ट पे। लेफ्ट पे हमारे पास क्या है 11। जब 11 से कंपेयर किया तो 8 मेरा क्या है 11 से स्मॉलर, तो स्मॉलर मेरा कहाँ चला जाएगा, राइट सॉरी लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। ये मेरा 8 इस साइड पे आ गया। अब मैंने 8 को तो इंसर्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसका बैलेंस फैक्टर जो है वो चेक करेंगे। इसका हमारे पास लेफ्ट राइट दोनों पे 0 0 चाइल्ड है, इधर भी 0 0 चाइल्ड है, आंसर 0, इसका भी 0। इसका हमारा क्या है 1 माइनस 0 किया तो आंसर आ गया 1। इसका अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों पे कोई चाइल्ड नहीं है तो 0 चाइल्ड। इसका देखूं तो इसके मेरे पास क्या है, लेफ्ट पे 2 चाइल्ड है, ये लेवल 1 एंड लेवल 2। लेफ्ट पे मेरे पास कितने हैं, 2 चाइल्ड एंड राइट पे कितने हैं, 1। तो 2 माइनस 1 आंसर क्या आ गया, 1। अब मैं 7 को जब चेक किया तो 7 के लेवल्स बने, ये लेवल, इधर मेरे पास कितना लेवल है, लेवल 1। इस साइड पे मेरा क्या है, लेवल 1, ये मेरा लेवल 2 एंड ये मेरा लेवल 3। 1 माइनस 3 जब मैंने किया तो आंसर क्या आ गया, 2। तो ट्री मेरा क्या, -2, तो ट्री मेरा क्या हो गया, अनबैलेंस। इन तीनों की वजह से मेरा क्या हुआ है, ट्री अनबैलेंस। अगेन हम लोग क्या करेंगे, रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट इधर यूज करते हैं। इसकी वजह से मेरा ट्री क्या हुआ है, अनबैलेंस। किस रोटेशन की वजह से, राइट लेफ्ट रोटेशन की वजह से। तो राइट लेफ्ट का अगेन वही कंसेप्ट है, पहले हम इसको राइट राइट के अंदर चेंज करेंगे, देन हम सेम वही राइट राइट को लेफ्ट राइट के अंदर करेंगे। लास्ट पे भी हमने वही चेक रोटेशन परफॉर्म किया, अब सेम हम वही रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अंदर हमारा क्या है, पहले वाला जो राइट है, राइट राइट को पहले हम किसके, राइट लेफ्ट को किसके अंदर पहले कर रहे हैं, राइट राइट के अंदर। तो पहले वाला राइट मेरा क्या है, वो सेम रहेगा। सेकंड वाले लेफ्ट को हम किसके अंदर चेंज कर देंगे, राइट के अंदर। ये सेकंड वाला लेफ्ट है, इसको जब राइट के अंदर कैसे शिफ्ट मैं कर सकता हूँ, ये इस साइड पे पड़ा है, इसको मैंने राइट साइड पे कैसे लेके आ सकता हूँ, कि जब मैं इसको इस तरह मूव करूंगा, ये पूरा ये क्या होगा, एक क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो 11 मेरा क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 12 मेरा क्या होगा, वो नीचे डाउनवर्ड आ जाएगा। तभी ये लेफ्ट रोटेशन क्या होगी, परफॉर्म होगी। तो 11 को जब मैंने लेफ्ट से राइट पे मूव किया तो 11 ऊपर चला गया एंड 12 मेरा क्या हो गया, नीचे आ गया। ये मेरी क्या हुई, राइट राइट रोटेशन परफॉर्म हो गई है।
अब इस राइट राइट को हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट के अंदर करेंगे, राइट राइट को लेफ्ट राइट के अंदर करेंगे। सेम इसके अंदर हमारा क्या है, सेकंड आर क्या आ रहा है, कॉमन, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले राइट को फर्स्ट वाले लेफ्ट से चेंज कर देंगे। अब हमारा मेन फोकस किस पे है, ये फर्स्ट पे, ये राइट है, इसको लेफ्ट के ऊपर कैसे लेके जाएंगे, इसको, ये राइट पे चीज पड़ी है, अब इसको हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड मूव कर देंगे, तो ये कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड पे। सेम इस 7 को मैंने क्या किया, डाउनवर्ड मूव कर दिया, तो 11 सेम अपनी जगह पे, 12 अपनी जगह पे, 11 ऊपर था, ये डाउनवर्ड मूव करते हुए नीचे चला गया, ये मेरा आंसर आ गया। अब इसको मैंने क्या किया, ट्री के अंदर सेम इम्प्लीमेंट कर दिया, ये 14 एज इट इज, ये वाली सारी साइड पे हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की, ये वाली सारी साइड भी क्या होगी, अपनी जगह पे आएगी। अब हमारी रोटेशन कहाँ खराब कहाँ हुई थी, ये 7 पे, तो हमारा जो हमने ये वाला रोटेशन वाला परफॉर्म किया था और हमारा आंसर आया था, ये हमारा कहाँ इंसर्ट होगा, इधर इंसर्ट होगा, क्योंकि 7 से हमारी जो रोटेशन है वहां हमारा ट्री अनबैलेंस हो रहा था, तो हमारा मेन रूट से जस्ट नीचे अब हम लोग क्या करेंगे, इनको इंसर्ट करते हैं। ये मैंने इंसर्ट कर दिया, ये 11, 7 एंड 12, 11, ये 7 एंड 12 मेरा, ये 14 से नीचे इंसर्ट मैंने कर दिया इस तीनों को। और अब हम लोग जब देखें तो 11 के नीचे मेरा क्या आ रहा है, 8, 7 के नीचे मेरा क्या है, 4, 7 के नीचे मेरा एज इट इज 4 आ गया, ठीक हो गया। 12 के नीचे मेरा क्या था, 13, तो 12 के नीचे मेरा 13 सेम रहा। 8 अगर हम लोग देखें तो 8 मेरा कहाँ था, 11 के नीचे, बट अगर मैं इधर देखूं तो जब 8 मेरा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, 11 से क्या है वो स्मॉलर, तो इस साइड पे आया, और 8 मेरा क्या है, 7 से क्या है ग्रेटर, तो मेरा कहाँ आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा। वैसे लास्ट टी के अंदर 8 हमारा कहाँ था, 7 के सॉरी, हमारा लास्ट पे वो हमारा था इधर 11 के नीचे, बट जब हमने रोटेशन परफॉर्म की तो हमारा आंसर ये आया। तो जब दोबारा से हमने चेक किया 8 को, 8 मेरा 14 से स्मॉलर है, 11 से स्मॉलर है, बट 7 से ग्रेटर है, तो 7 के राइट पे चला गया। तो इसके बाद हमने ट्री को बैलेंस किया, तो हमारा ट्री अब क्या है, बैलेंस हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, न्यू नोड इंसर्ट करेंगे। न्यू नोड अब मेरी क्या है, 60। अगेन जब मैंने 60 को कंपेयर किया 14 से क्या है ग्रेटर, हम कहाँ जाएंगे, राइट साइड पे। राइट साइड पे क्या है, 17, 17 से भी 60 क्या है ग्रेटर, राइट साइड पे। 53 से भी क्या है ग्रेटर, तो मैंने राइट साइड पे 60 को इंसर्ट कर दिया। अगेन जब मैंने इन नोड्स का बैलेंस फैक्टर चेक किया, तो जब मैं 17 वाली नोड पे पहुंचा, तो 17 के लेफ्ट पे मेरे पास कितने हैं, 0, कोई भी हमारे पास चाइल्ड नहीं है, बट राइट पे मेरे पास कितने हैं, ये लेवल 1 एंड लेवल 2, दो चाइल्ड हैं, तो 0 -2 आंसर क्या आ गया, -2। अगेन इधर मेरा ट्री क्या हो चुका है, अनबैलेंस हो चुका है। तो अगेन अब जब ट्री अनबैलेंस हुआ है तो हम क्या करेंगे, रोटेशन को परफॉर्म करेंगे। तो इन तीनों की वजह से मेरा ट्री क्या हुआ है, अनबैलेंस। इन तीनों को मैंने एज इट इज इधर लिख लिया। रोटेशन हमारी क्या है, राइट रोटेशन एंड राइट रोटेशन। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इस राइट राइट रोटेशन को किसके अंदर कर देंगे, लेफ्ट राइट रोटेशन के अंदर। राइट राइट रोटेशन को हम लोग लेफ्ट राइट के अंदर करेंगे। अगेन इसके अंदर सेकंड पे आर क्या है, कॉमन, तो फर्स्ट वाले राइट को हम कहाँ मूव कर देंगे, लेफ्ट में चेंज कर देंगे। ये वाला सेकंड मेरा क्या है, आर, वो बिल्कुल सेम रहा। हमारा मेन अब फोकस कहाँ है, फर्स्ट वाले आर पे। इस फर्स्ट वाले राइट को मैंने क्या करना है, लेफ्ट में चेंज करना है। तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड पे मूव कर देंगे। जब मूव करेंगे तो ये कहाँ आएगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। ये 11 में 17 मेरा क्या हो गया, डाउनवर्ड मूव कर गया। 53 एज इट इज, 60 क्या वो भी एज इट इज। तो 17 को जब मैंने लेफ्ट रोटेशन की तो ये कहाँ चला गया, डाउनवर्ड मूव कर गया, लेफ्ट साइड पे आ गया। तो अब मेरा क्या है, ये वाला बैलेंस करने के बाद मेरा आंसर क्या आया है, ये से। अगेन मैंने इसको क्या किया, ट्री के अंदर इंसर्ट कर दिया। ये वाला इतने ट्री पे तो मेरा कोई भी इशू नहीं था, ये साइड पे, लेफ्ट साइड पे कोई भी इशू नहीं था। इशू कहाँ था, राइट साइड पे। राइट साइड पे अगर हम लोग देखें तो राइट साइड पे अगेन हमने क्या किया, इन तीनों को इधर इंसर्ट कर दिया। तो हमारा ट्री अगेन जब हमने न्यू नोड चेक की, जब हमने दोबारा से चेक किया इनको नोड्स को, तो मेरा ट्री क्या था, बैलेंस। अब हमने लास्ट पे किसको इंसर्ट किया, लास्ट पे हमारा था 13, सॉरी लास्ट पे हमारा क्या था, 19। हमारी लास्ट की क्या है, 19। तो इधर मिस्टेकनली हमारे पास क्या हुआ है कि 19 मेरा इस साइड पे चला गया है।
और हम लोग 19 को कंपेयर करें तो 14 से क्या है वो ग्रेटर, तो इस साइड पे आया 50 राइट साइड पे, 53 से वो क्या है स्मॉलर, तो स्मॉलर कहाँ जाएगा लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या है 17, 17 से वो क्या है ग्रेटर, तो ग्रेटर है तो वो कहाँ जाएगा 17 के राइट साइड पे, इधर मिस्टेकनली वो कहाँ चला गया है इधर चला गया है, बट अब हम लोग क्या करते हैं इन चीज को करेक्ट कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया इसको इधर इंसर्ट कर दिया है, अब मैं क्या करता हूँ इसका अगेन बैलेंस जो है वो चेक कर लेता हूँ, तो लेफ्ट राइट पे दोनों पे जीरो चाइल्ड है, इनके भी जीरो है, इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो चाइल्ड है। इसका अगर मैं चेक करूं तो इसका 1 - 1 आंसर क्या आ गया 0, इसका 0 - 1 आंसर क्या आ गया 1, इसका चेक करूं तो इसका मेरा क्या है 0 - 1 आंसर क्या आ गया 1, इसका भी 0, इसका चेक करूं तो 1 2 1 2 3 आंसर क्या आ गया -1, ये भी सेटिस्फाई हो गया। इसको चेक करूं तो लेवल पे चेक किया तो 1, लेफ्ट पे कितने हैं 1, राइट पे कितने हैं 1 एंड 2, सॉरी लेफ्ट पे कितने हैं 1 एंड ये लेवल 2, राइट पे कितना है सिर्फ ये राइट पे क्या है 60, तो 2 - 1 जब मैंने किया तो आंसर क्या आया 1। इसको अगर मैं मेन से कंपेयर जब मेन रूट से करूं तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इस साइड पे मेरे पास कितने लेवल हैं 4, इस साइड पे कितने लेवल हैं 3, तो 4 - 3 आंसर क्या आ गया 1, तो ट्री मेरा क्या था बैलेंस। 60 को लास्ट में मैंने किसको किया इंसर्ट 19 को, वो मिस्टेकनली इधर इंसर्ट हो चुका है, तो मैंने मिस्टेकनली इधर इंसर्ट किया है तो उसकी वजह से मैंने क्या किया रोटेशन परफॉर्म करके ये ट्री बनाया था। बट अब जब मैं दोबारा देख रहा हूँ तो 19 कहाँ आना चाहिए था 17 से ग्रेटर था, तो इस साइड पे, तो मैंने क्या किया है दोबारा से नोड को क्या किया ईच नोड का बैलेंस जो है वो चेक किया है, तो ट्री मेरा क्या है बैलेंस हो चुका है, तो हमें क्या है ये वाली रोटेशन परफॉर्म करनी ही नहीं पड़ेगी। मेरा इधर तक ही है ये ट्री। आई होप आप लोगों को जो है वो रेड ब्लैक ट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा। इसके अंदर बेसिकली वही होता है कि हम लोग हर नोड का जो है वो बैलेंस चेक करते हैं, अगर तो ट्री बैलेंस है तो ठीक है, अगर ट्री हमारा अनबैलेंस है तो हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे, रोटेशन परफॉर्म करने के बाद हम लोग अगेन ट्री का क्या है बैलेंस चेक करेंगे। जब भी हम न्यू नोड को इंसर्ट करेंगे तो हम फिर भी उसका क्या करेंगे बैलेंस चेक करेंगे, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा जो एवीएल ट्री है वो हमारा क्या है बैलेंसिंग ट्री है। आई होप आप लोगों को एवीएल ट्री की क्या है इंसर्शन समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इन डिटेल में इसकी डिलीशन जो है वो परफॉर्म करेंगे कि एवीएल ट्री के अंदर हम लोग डिलीशन कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे हम एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे, वो हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।